इसलिए तो भगवान को रुक्मणी ने तो उनके गुणों को सुनकर ही उनसे विवाह करने की इच्छा रखी थी। तब उसने अपने रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या जो है उनको देने का निश्चित किया। उसका नाम था सत्यभामा। यह उपाय बहुत अच्छा है, इससे मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है। एवं व्यस्तो बुद्ध्या सत्राजित्वा सुतां शुभां मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः। मैं अपनी कन्या के साथ इस मणि को भी अर्पित कर दूंगा, ये सोचकर इससे मेरे को मतलब संतुष्टि मिलेगी, समाज में मेरी भी इज्जत हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही वो कहते कि प्रभु बहुत बहुत हो चुका, मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा मैंने तो माफ कर दिया, परंतु समाज ने थोड़ी किया है। अब ऐसा है, आप मेरी कन्या से विवाह कर दीजिए और इस मणि को मैं आपको कन्यादान में देना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया नहीं, दूध का फूका हुआ बड़ी मतलब सोच समझ के दूध पीता है, कैसे पीना है। एक बार तो इस मणि ने मुझे कलंक लगा दिया, अब दूसरी बार मैं कलंक नहीं लेना चाहता। नहीं नहीं, मैं शादी करके कन्यादान के रूप में दूंगा। उन्होंने कहा रहने दो, लोग वैसे ही मुझे बड़ा, कई लोग तो मुझे बुरा भला कहते हैं। लोग कहेंगे कि कृष्ण ने देखो ये न के न प्रकार ऐसी लीला रची कि सत्राजित को वो मणि देनी ही पड़ी श्री कृष्ण भगवान को, इसलिए उसने विवाह कर लिया और विवाह के माध्यम से उसने खुद मांग लिया दहेज के रूप में। तब भी तो लोग मुझे कलंक लगाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं लूंगा। कह रहा नहीं प्रभु, अब संकल्प तो मैं ले ही चुका हूं अंदर से। अब देखो, अब मन में संकल्प ले लिया कि मैं मणि और लड़की दोनों दूंगा। इसको कहते हैं कि जो धर्मनिष्ठ होते हैं ना, गलतियां बेशक उनसे हो जाए, लेकिन संकल्प अगर लेते थे पहले के लोग तो वो सत्य करते थे। मन में सोच लिया तो सोचे हुए को पूरा नहीं किया जब तक तो उन्हें शांति नहीं मिलती थी। ये थी धर्म की निष्ठा, जीते थे ना लोग। मन में सोच लिया। अब हमारे जैसे लोग मन में बहुत 36 बातें सोचते हैं, बाहर से थोड़ी बोला, बाहर से बोल भी दिया तो नहीं भी किया तो क्या जा रहा है, समाज में कौन क्या कुछ कर लेगा हमारा, ऐसी भावना आती है। लेकिन धर्म, उन्होंने कहा प्रभु देना तो आपको हमने है ही और लेना आपको पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि जिससे मेरा काम भी हो जाए और आपकी इज्जत भी हो जाए। मैं कन्या रख लूंगा, लेकिन मणि आप मेरी अमानत के रूप में अपने पास रखो और उससे निकलने वाला जो सोना है रोज नित्य प्रति वो मुझे वापस कर दिया करो। रोज जितना सोना निकलेगा वो मेरी अमानत होगी, इससे आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ विवाह किया और मणि जो है वहीं पर सत्राजित के पास रही और नित्य निरंतर वहां से निकलने वाला सोना रोज श्री कृष्ण की सेवा में प्रकट हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान। इस प्रकार से कितने विवाह हुए? 3। पहला, दूसरा किसके साथ? जाम्बवती, और तीसरा किसके साथ हुआ? सत्यभामा। अब यहाँ एक शतधन्वा नाम का व्यक्ति, बेशक यहाँ विवाह श्री कृष्ण भगवान से सत्यभामा का हो गया, लेकिन सगाई तो एक बार हो चुकी थी। किसके साथ? शतधन्वा के साथ। उसने जैसे ही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सत्यभामा नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मणि तो मिल जाए, मणि तो मैं ये न के प्रकार कैसे भी ले लूंगा। तो उसने क्या किया, श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर चले गए मिलने के लिए मित्र बंधुओं को कि चलो बहुत समय हो गया, अर्जुन पांडव मेरे मित्र भी और भाई भी वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनसे मिल लेते। रहती नहीं थी एक दूसरे से मिले बिना। तो यहाँ पर ये शतधन्वा क्या करता है कि महल में छुप के जाता है और छुप के जाकर चोरी करने लगता है। चोरी करता क्या है कि वो सत्राजित देख लेते हैं और वो तलवार की वार से सत्राजित का वहीं पे वध कर देता है और मणि का हरण कर लेता है। और मणि हरण करने के बाद सत्यभामा जी कि मेरे पिताजी मारे गए, उनकी हत्या कर दी किसी ने, ये खबर श्री कृष्ण भगवान तक पहुंचा दी। श्री कृष्ण भगवान तक जब ये खबर पहुंचती है तो सत्यभामा का ये मन कि मेरे पिताजी की हत्या हो चुकी है, पता नहीं ना जाने किसने वो मणि भी उठा ली है। और श्री कृष्ण भगवान भी रोने लगे कि भैया मेरे ससुर जी की हत्या कौन कर सकता है, लोक लीला करते हुए। और पूरे द्वारका को, पूरे आसपास के क्षेत्र को उन्होंने बंद करवा दिया, नाकाबंदी करवा दी कि कोई यहाँ से बाहर ना निकल सके। अब जब ये बात हुई तो बलराम जी के साथ वहां पर ढूंढने के लिए, जासूसी करने के लिए कहाँ छुपा होगा, कहाँ छुपा होगा,
उसे भागने की जगह नहीं मिली, अक्रूर जी के पास पहुंच गया। भगवान के भक्त हैं अक्रूर। और जैसे ही अक्रूर के पास पहुंचे तो वहां जाके बता दिया कि प्रभु मेरे से बड़ी गलती हो, क्योंकि जब मौत आती है ना किसी की, भैया आपको किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, आपको वहाँ हीरे मोती हैं और एक तरफ भोजन है, तो आप हीरा मोती भी भूल जाओगे, संसार के भौतिक सुखों को भूल जाओगे। किसी ने कह दिया कि ये भोजन चाहिए या हीरे मोती चाहिए, तो लोग तो भोजन ही पकड़ेंगे ना। तो जान पे आती है तो लोग तो संपत्ति, अब रास्ते में चलता हुआ कोई बंदूक रख दे आपके गले पर या मस्तक पर और कह दे कि भैया ये गले में पहना हुआ सोने का हार दे दो, सोने की अंगूठी दे दो। एक पंडित जी के साथ हुआ अम्बाला में मेरे रहते हुए। पंडित जी ने खूब मोटी अंगूठी पहन रखी थी, हम तो चांदी की पहनते हैं, तो सोने की खूब सारी अंगूठी पहन रखी थी और चैन भी पहन रखी थी। शौक था ना। अब जिसने सोना पहना रहता उसको सोच समझ के चलना पड़ता है। अब क्या था, पंडित जी हवन कराना, ठीक है हवन कर देंगे। अब इतनी मोटी अंगूठी पहन के जा रहे हो हवन कराने, अगला 500 भी देता कि नहीं देता या 100 भी देता कि नहीं देता। अब बैठ के कैसे बैठे, बीच में आगे लड़का और बीच में वो पीछे से लड़का हो, और ले गए एक सुनसान एरिया, वो निकाला तमंचा, क्या निकाल ले, ये जो पहना तो उन्हें बाहर निकाल लिया। पंडित जी का मुंह उड़ गया, कह रहे तूने तो हवन करने के लिए लाया था, अभी छोड़ तेरा हवन तो हम करेंगे, निकाल। और तब वो सारा कुछ छीना। तब अगले दिन अखबार में इंटरव्यू हो रहा है, पंडित जी रो रहे हैं कि मेरा सारा सोना उन्होंने चोरी कर लिया, पता नहीं कौन थे कहाँ से आए थे। तो कहने का मतलब इतना मोटा जो सोना आपने पहन रखा है, आजकल तो चलते चलते ही लोग गला काट देते हैं, ठीक है ना। वो तो शराफत से जब उन्होंने तमंचा लगाया तो उसको निकाल के देना पड़ा। उसने कहा जान है तो जहान है।